Hello everyone. So now we will start with Protista. Okay, now our topic is Protista, another kingdom, Protista. अब तक हमने मोनेरा पढ़ा. मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किस तरह के आते हैं? दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम, विटेकर का जो किंगडम है उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अब जो नेक्स्ट जो किंगडम है, अनदर जो किंगडम है हमारा, वो प्रोटिस्टा है. तो प्रोटिस्टा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर हम सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर ही कंसीडर करते हैं. अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा जो है ये उस किंगडम का जो ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है, वो कैटेगरी है जिसके अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमने प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा था. ठीक है. वो प्लांट किंगडम में ही इंक्लूडेड थे, उसके सभी ऑर्गेनिज्म उसी में इंक्लूडेड थे. तो वहाँ से बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से हांस हैकेल जो है साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1866 में प्रोटिस्टा जो है एक अनदर किंगडम को डिस्कवर किया. उन्होंने एक थर्ड किंगडम उन्होंने बनाया जिसको हमने प्रोटिस्टा नाम दिया. ठीक है. और हैकेल ने इसको डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा. डस्टबिन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू हैकेल जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट की क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता, ठीक है, ना तो वो प्लांट की क्राइटेरिया में फिट हो, ना एनिमल की क्राइटेरिया में फिट होता है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किसके अंदर रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर. ठीक है. तो प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ना तो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक जिसमें फिट होती हैं और ना ही एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर फिट होती है. ठीक है. इसके साथ साथ जो प्रोटिस्टा है इसको हम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म भी मानते हैं. प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इसको मानते हैं. तो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म हम इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्डेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुए थे, जिनके बारे में अभी तक साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, उन सभी को भी इसी किंगडम के अंदर रखा गया है. इसलिए हम इसको प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ही मानते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम इसको किंगडम ऑफ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी भी कहते हैं. जरूर से कॉल्ड किंगडम ऑफ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी भी हम इसको कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी जो है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है मूवमेंट के अकॉर्डिंग. जो सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोटिलिटी ऑर्गेन्स होते हैं, मोटिलिटी ऑर्गेन होते हैं किसी भी सेल के अंदर या तो सीलियाँ होते हैं या फिर वो फ्लैजेला ही होते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जो है जो लोकोमोटरी ऑर्गेन है वो सीलिया भी प्रेजेंट है, फ्लैजिला भी है, और इसके अलावा सीडोपोडिया से भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके अंदर मूवमेंट होती है. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्रोटिस्टा की जिसके अंदर कोई मोटिलिटी ऑर्गेन ही नहीं होता है, मोटिलिटी ऑर्गेन एब्सेंट होता है. वो क्या करते हैं, वो होस्ट की जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो रहते हैं, तो होस्ट की बॉडी की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं. ठीक है. तो प्रोटिस्टा जो है वो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी को शो करता है. इसके अलावा इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके केस में भी ये क्या करता है, डाइवर्सिटी शो करता है. सेक्सुअल, एसेक्सुअल, स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. तो सभी क्या है यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है इसके केस में वो ज़्यादा होती है. ठीक है. उसके बाद न्यूट्रिशन जो होता है वो भी ऑलमोस्ट हमें एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होता है. लाइक यहाँ पे एल्गी भी होती हैं, कुछ प्रोटिस्टन एल्गी होती हैं जो प्रोटोट्रोप्स हैं. ठीक है. उसके अलावा इसके अंदर सेप्रोटोप्स भी हैं, प्रीडेटर्स इसके अंदर मिलते हैं हमें.
होस्ट बॉडी के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए हम प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट, हैविंग ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर हम कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है मेन ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन डिफरेंट किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में ये क्या करता है, एक लिंक सेट करता है। ठीक है, लाइक जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो है इन्हीं से इसके अंदर जो है वो एनिमल के जो किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं इसके अंदर जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम के यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स सभी ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्लांट किंगडम के यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास है कि ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, एल्गी से बिलोंग करता है, बट यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होने की वजह से हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करता है। कुछ इसके फंगस भी हैं, जो फंगस हैं उनके भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये अलग अलग डिफरेंट किंगडम के बीच में क्या करते हैं, एक लिंक को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा किंगडम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे वो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, जिनकी एनसीईआरटी में दिए हैं हम सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो डायनोफ्लैजिलेट्स आता है, डायनोफ्लैजिलेट जनरली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास दो फ्लैजिला, डाई मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जिसके पास दो फ्लैजिला हैं वो डायनोफ्लैजिलेट ग्रुप में आते हैं। दे आर जनरली हम इसको प्रोटिस्टन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्राइजोफाइट्स, ये गोल्डन, हम इनको गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं, ये भी प्रोटिस्टन एल्गी ही है। ठीक है, इसके अंदर डायटम्स आते हैं। ठीक है, डायटम जो है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, क्राइजोफाइट्स में। इसके अलावा क्या है इनके अंदर, हम इसके अंदर यूग्लिनोइड्स को भी पढ़ते हैं। यूग्लिनोइड्स जो है ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करता है। यूग्लिना जो है एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच में। ठीक है, तो यूग्लिना जो है वो ये जनरली क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, जब ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं देन ये फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, और जब ये डार्क में होते हैं, जब लाइट एब्सेंट होती है तब ये ऑर्गेनिज्म जो है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं। ठीक है, तो इनको भी कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स जो है ये इनको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी मानते हैं। ठीक है, इन ये सिनोसाइटिक कंडीशन होती है इनके अंदर, और जो सेल जो है जैसे जैसे ग्रो करती है साइड में वैसे वैसे इनके बीच में वॉल नहीं होती। जो सेल होते हैं उनके बीच में कोई सेप्टा, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियस जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका साइज जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता चला जाता है, जितना कि फूड अवेलेबल है उतना ही इसका साइज भी हो जाता है। ठीक है, तो स्लाइम मोड्स जो है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं।
इनमें से मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन्स के, वो पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक, मतलब एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट्स के बेस पे इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। प्रोटोजोन्स को क्लासीफाई किया गया है उसके मोटिलिटी ऑर्गेन्स के बेस पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, राइजोफाइट्स हैं, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं प्रोटोजोआ के, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसका रिप्रोडक्शन। जो प्रोटोजोन्स होते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा जो होते हैं, दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन ओरिजिन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोटिस्टा होंगे वो सभी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो है रिप्रोडक्शन हमें किस तरह का देखने को मिलता है, दोनों तरह का मिलता है बेटा, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें यहाँ पे एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वो थे मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के अंदर क्या था, मोनेरा जो है उनके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से विजिबल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे वहाँ पे सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन जो है उनको हम वहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा के केस में क्या होता है, प्रोटिस्टा के केस में हमें फर्स्ट टाइम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट, सेम पेरेंट में भी कई बार क्या होता है गैमेट फॉर्म करते हैं, मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट को फॉर्म करते हैं, और कई बार क्या है जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पेरेंट्स जो है, मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पेरेंट जो है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होती है, उसके बाद सिनगेमी जो है फर्स्ट टाइम प्रोटिस्टा में हमें विजिबल होती है। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के जो गैमेट है वो फर्टिलाइज होते हैं, उनकी सिनगेमी होती है और उसमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमें रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है बेटा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या की जो टाइप हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होती है वो दो है बेटा बेसिकली। एक हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होती है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है, जस्ट क्या होगा, एक जो सेल है, पेरेंट सेल जो होगी वो अपने आप को साइज में ग्रो करती है। ठीक है, वो साइज में इलाज करती है और इक्वली टू डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये जनरल फीचर हमें प्रोटिस्टन एल्गी और यूग्लिनोइड्स के बीच में देखने को मिलता है। प्रोटिस्टन एल्गी लाइक डायनोफ्लैजिलेट एंड क्राइजोफाइट्स, और यूग्लिनोइड्स में हमें बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। और एसेक्सुअली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, फंगाई है, लोअर एल्गी है जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कब होता है, जब इनके पास फूड और हैबिटेट प्लेंटी में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मीन्स उनको बहुत ज़्यादा वेरिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फूड और हैबिटेट दोनों ही एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर वेरिएशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, और जो वेरिएशन जो है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको ज़्यादा वेरिएशन की, जब सभी चीज़ें एक्सेस में प्रेजेंट हैं तो इसको वेरिएशन रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर कब होता है, वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तभी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है वेरिएशन की। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसी में उसको ज़रूरत होती है अडेप्टेशंस की, और अडेप्टेशंस किससे आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप के, और वहाँ से क्या होता है, वो बेसिक एक सोर्स होता है वेरिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये कब होता है, फेवरेबल जो टाइम होता है ऑर्गेनिज्म का,
जो फेवरेबल पीरियड होता है प्रोटिस्टा का, तब ये क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है। और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली जब हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर जब डिफरेंसेस को पढ़ा था, तो हमने ये चीज़ भी नोटिस की थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही फास्ट मेथड होता है, ठीक है। ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। एक पेरेंट सेल जो है वो साइज में इनॉर्मसली ग्रो करती है, बढ़ती है साइज में, और इक्वली 2 डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाती है। उसके बाद अगेन उसके अंदर ग्रोथ होती है और वो 2 डिफरेंट डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाती है। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन का तरीका है ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो एनर्मसली इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एल्गा के किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जैसे एल्गल ब्लूमिंग होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होती है, वाटर ब्लूमिंग होती है। पूरा सरफेस ये कवर कर लेते हैं। एक्वाटिक ओरिजिन के होते हैं ये, और पूरा सरफेस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट सरफेस को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ये एसेक्सुअल जो है, वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड हमें कॉमनली प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली हमें स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल जो हाइफल ब्रांचेज होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर लेता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पेशल जो हाइफल ब्रांच है इसको स्पेंजियोफोर कहते हैं, और ये क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर डिफरेंट जो है काफ़ी सारे यहाँ पे स्पोर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर होते हैं इनके नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर स्पोर के पास ईच स्पोर हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए कंप्लीट इंडिविजुअल। एक कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है हर स्पोर, ठीक है। जैसे ही स्पोरेंजिया जो है वो मैच्योर होगा, स्पोरेंजियल बाल जो है वो रप्चर हो जाएगी, और उसके रप्चर होने की वजह से क्या होंगे, जो स्पोर्स हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो स्पोर लाई करते हैं वहाँ वहाँ वो जर्मिनेट करते हैं और एक कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके जो स्पोर्स होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट, वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। जो स्पोर स्लाइम मोड्स जो होता है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब इसके अंदर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो फेवरेबल कंडीशन जब तक होंगी, जब तक वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। वो ग्रो करता रहेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, ठीक है। और जब भी उसको क्या होगा, फूड जो है वो ख़त्म हो जाता है, फूड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तब उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। और ये जो स्पोर जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है, मतलब जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो ओवर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जब तक ओवरकम नहीं हो जाती हैं अनफेवरेबल कंडीशन, तब तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वैसे ही ऑर्गेनिज्म उससे जर्मिनेट करेगा और एक न्यू इंडिविजुअल के वो फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इसके केस में देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा के केस में 2 तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, एक तो मिलती है बाइनरी फिशन और सेकेंड हमें मिलता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक मोस्ट कॉमन फिनोमेना है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। वो फंगाई से बिलोंग करता हो, प्लांट से बिलोंग करता हो या एनिमल से बिलोंग करता हो, कितने ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उनके अंदर मोस्ट कॉमनली जो है फीचर्स जो होते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके अंदर गैमेट को फॉर्म करेंगे हर एक इंडिविजुअल। ऐसे ही प्रोटिस्टा भी करता है, जैसे फंगाई करता है, ठीक है, प्लांट करते हैं, एनिमल करते हैं, उसी तरह से प्रोटिस्टा के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होती है। दो डिफरेंट टाइप के गैमेट को ये फॉर्म करता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट की यूनियन से, उनके फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, ठीक है। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन और गैमी मीन्स गैमेट। 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स के फ्यूजन को ही सिनगेमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर क्या होगी, फर्स्ट टाइम मोनेरा के अंदर हमें सिनगेमी देखने को नहीं मिली थी, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हमें यहाँ पे किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा के अंदर। और हमें ऑलमोस्ट 3 टाइप ऑफ सिनगेमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर दो तरह के गैमेट फॉर्म होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और उनके फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट जनरेशन, पेरेंट और यंग वन। पेरेंट और फर्स्ट जो जनरेशन है, जो यंग वंस फॉर्म होंगे, तो उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का कोई काम करता है तो वो जाइगोट करता है, ठीक है। और जाइगोट से ही एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है फॉर्म हो सकता है। तो जाइगोट यहाँ पे जो फॉर्म होगा, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट के फ्यूजन से फॉर्म होता है। तो जो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल गैमेट जो फॉर्म हुए गैमेटोजेनेसिस से होंगे। और गैमेटोजेनेसिस जो होती है प्रोटिस्टा के केस में दो तरीके से होती है, गैमेटिक मियोसिस भी होती है। गैमेटिक मियोसिस जब होगी तो जो गैमेट फॉर्म होंगे वो मियोसिस के थ्रू होंगे। जो डिवीजन होगा तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर है, कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, लाइक डायटम्स, ठीक है। जैसे डायटम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होंगी तब गैमेटोजेनेसिस जो होगी वो मियोसिस के थ्रू होगी। वहाँ पे डिवीजन जो होगा वो मियोसिस होगी, ठीक है। और अगर जो ऑर्गेनिज्म है, इफ वी सपोज दैट ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉयड, जो मेन प्लांट बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो हैप्लॉयड है, लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी, ये हैप्लॉयड होती है। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होंगे यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी। जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती है। तो गैमेट फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन से ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट को फॉर्म करता है, ठीक है। और गैमेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिंगेमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। सिंगेमी के तीन ऑलमोस्ट तरीके हम यहाँ पे देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइसोगेमी। फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आइसोगेमी, ठीक है। आइसोगेमी क्या होती है, आइसोगेमी के अंदर क्या होगा, जैसे इसका जो नाम है वो ही हमें बता रहा है कि आइसो मीन्स सेम एंड गेमी मीन्स गैमेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर टाइप के यहाँ पे गैमेट होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली समटाइम ये डिसिमिलर हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा ऑलमोस्ट क्या होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी सब कुछ सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्या होते हैं गैमेट हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आप मेल और फीमेल गैमेट को यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेम टाइप के गैमेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। मेल, एक उनमें मेल होगा और एक फीमेल होगा, लेकिन हम उसमें से बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। उन दोनों के फर्टिलाइजेशन से इस तरह से अगर उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, सिमिलर टाइप का फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा हो, सिमिलर गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, देन हम सिंगेमी को क्या कहते हैं, आइसोगेमी। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, सिंगेमी की अनआइसोगेमी। यहाँ पे क्या होगा, जो गैमेट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तो डिसिमिलर होते ही होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली वो एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है उनमें से कोई मोटाइल हो और एक नॉन मोटाइल हो, मे बी मॉर्फोलॉजिकली वो डिसिमिलर होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो क्या होते हैं, कई बार सिमिलर होंगे और डिसिमिलर भी। दोनों ही केसेस के अंदर बनते हैं कि फिजियोलॉजी उनकी सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, ठीक है। देन जो डिफरेंट टू टाइप के गैमेट फॉर्म होते हैं उनका अगर फ्यूजन हो रहा है तो ये अनाइसोगेमी की ही टाइप, तो उसको हम अनाइसोगेमी कहते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास ऊगेमी, ठीक है। ऊगेमी जो है वो अनाइसोगेमी की ही एक टाइप है, ठीक है। ये अनाइसोगेमी की ही टाइप होती है क्योंकि जो गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। मेल गैमेट जो होता है यहाँ पे स्मॉल साइज का होता है और उसके पास क्या होता है, एक मोटिलिटी ऑर्गेन भी होता है, लाइक उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसके अंदर क्या होती है, मोटिलिटी जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है साइज में और वो नॉन मोटाइल होता है, जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के गैमेट का फ्यूजन अगर हो रहा होता है तो तब हम क्या कहते हैं, ऊगेमी हम इस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना ये शो करता है वो क्या है, ऊगेमी को ये शो करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है इनकी लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म की वो किस तरह की होती है।
प्रोटिस्टा जो है वो 2 टाइप की लाइफ साइकिल शो कर सकती है, डिप्लॉन्टिक और दूसरी हैप्लॉन्टिक। जब ऑर्गेनिज्म की जो मेन प्लांट बॉडी है वो किसी हैप्लॉइड है, ठीक है, इफ मेन प्लांट बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्म करेगी बेटा माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। हो सकता है कि एक जो गैमेट है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो ही दोनों डिफरेंट टाइप की गैमेट को फॉर्म करे, और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है, मेल गैमेट है, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट को फॉर्म करे, फीमेल जो है वो फीमेल को फॉर्म करे, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिर गैमेट फॉर्म हो जाते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। अब ये जो 2 डिफरेंट गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट है, इनके बीच में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, जाइगोट को, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, मैं यहाँ पे तो प्लोइडी चेंज हो सकती है ना, कि जो मेन प्लांट बॉडी, जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, लेकिन जो जाइगोट बन रहा है वो डिप्लॉइड है। तो अब यहाँ पे क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस, यहाँ पे क्या होगी, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। और वो हैप्लॉइड गैमेट्स को यहाँ पे क्या कर लेगा, फॉर्म, सॉरी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे वो फॉर्म कर लेगा, और वो मैच्योर होकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेते हैं। अगर इस तरह की लाइफ साइकिल है तो हम इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहाँ पे जो मियोसिस हो रही है वो कैसे हुई, गैमेटिक सॉरी जाइगोटिक मियोसिस में यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। ये हमें मिलता है किसके केस में, डायनोफ्लेजेलेट के केस में, ठीक है। और सेकंड जो लाइफ साइकिल ये शो करते हैं वो किस तरह की शो करते हैं, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ही शो करते हैं, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को ये किस तरह से शो करते हैं वो भी हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। भाई ऑर्गेनिज्म, अब इस सेकेंड जो कंडीशन बनती है इसके अंदर क्या होगा, जो मेन ऑर्गेनिज्म, जो मेन प्लांट बॉडी है इसकी, वो कैसे डिप्लॉइड, दे आर 2 इन नेचर, ठीक है, जैसे डायटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, और गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे कैसे होती है, बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है। ये 2 डिफरेंट टाइप की गैमेट को अब फॉर्म करेगा, क्योंकि डिवीजन कैसा है, मियोटिक डिवीजन है यहाँ पे, इसीलिए डिप्लॉइड से कैसे गैमेट बन गए, हैप्लॉइड। अब ये जो 2 डिफरेंट टाइप की गैमेट बने हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और ये क्या बना देंगे, जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, और इससे क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जब इस तरह की लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म शो करता है तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, मोस्ट ऑफ द जो लाइफ स्पान है इसका, वो डिप्लॉइड कंडीशन होता है। हैप्लॉइड सिर्फ गैमेट फॉर्म होता है, और यहाँ पे मियोसिस कौन सी होती है, मियोसिस होती है यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।